हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दिस लेसन आई विल एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट इन अ वेरी सिंपल वे। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिस पर वर्ब का एक्शन होता है। द वर्ड इन द ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्या होता है? दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे शी रीड्स अ बुक, तो यहां पर शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। रीड्स क्या हो गया? वर्ब। तो रीडिंग का एक्शन बुक पर हो रहा है, इसलिए बुक क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। That receive the action of the verb. The object is a word that receive the action of the verb. तो रीडिंग का एक्शन बुक पर हो रहा है, इसलिए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ही राम ईट्स मैंगो, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ईट्स वर्ब हो गया। राम मैंगो खा रहा है। क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगो। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शी रीड्स, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब शी रीड्स अ बुक, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस। आई लाइक, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? आई लाइक म्यूजिक, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। अब करेंगे हम हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट को? तो पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब को ढूंढना है, एक्शन वर्ड को ढूंढना है। ईट, रीड, राइट, प्ले, वॉच, लव, ये सब ढूंढना है पहले। फिर हम वर्ब के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और हुम करके। जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो यहां पर वर्ब कहाँ है? राइट्स। ये राइट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के बाद क्या बोला मैंने? क्वेश्चन पूछना है। शी राइट्स व्हाट, तो जो भी आंसर आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट। शी राइट व्हाट, शी राइट व्हाट लेटर, तो लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछना है। जो आंसर मिला वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ही लव्स हर, तो यहां पर वर्ब का क्या हो गया? लव्स। वर्ब के बाद ही लव्स हुम, तो हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो पता चल गया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, फिर क्वेश्चन को पूछना है। जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है। ठीक है। जैसे शी बॉट अ ड्रेस, तो ड्रेस क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन डायरेक्टली इन द वर्ड्स पर हो रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है। आई ड्रिंक वाटर, तो वाटर क्या हो गया?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे वॉच मूवी, तो मूवी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट लेता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है शी गेव मी अ गिफ्ट। तो मी क्या हो गया? शी गिव मी अ गिफ्ट। मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन होता है। ठीक है, आज हमने ऑब्जेक्ट को फुल डिटेल में समझा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर